मेरा नाम काजल है। अभी 24 की हूँ, पर ये बातें उस टाइम की हैं जब मैं 18 से 19 की रही होगी। गांव हमारा छोटा सा है, पंजाब के साइड में, जहाँ खेतों की महक सुबह शाम आती रहती है और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। मेरा शरीर उस टाइम भी ऐसा ही था जैसे अब है, थोड़ा भरा हुआ, कमर पतली, और जो कुछ ऊपर नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही। लड़कियाँ मुझसे जलती थीं और लड़के, खैर वो तो पीछे पीछे घूमते ही थे। मैं ज़्यादा बनती समृति नहीं थी, बस सादे सूट सलवार में ही रहती थी। पर लोग कहते थे कि मेरी चाल में कुछ ऐसा है कि नज़रें अपने आप चली जाती हैं। मैं हंस देती थी, सोचती थी कि लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं। अंकित हमारे पड़ोस में ही रहता था। उसका घर हमारे घर से बस एक दीवार अलग। बचपन से हम साथ खेलते थे। वो हमेशा मुझे तंग करता, कभी मेरी गुड़िया छीन लेता, कभी मेरे बालों में रिबन बांध देता और कहता, देख काजल, तू दुल्हन लग रही है। मैं गुस्सा होकर मारने दौड़ती तो वो हंसता हुआ भागता। स्कूल भी हम साथ जाते थे, एक ही साइकिल पर। वो आगे बैठता, मैं पीछे। कभी कभी जानबूझकर ब्रेक मारता ताकि मैं उससे टकरा जाऊं। मैं चिल्लाती, अंकित मार डालोगे क्या? वो हंसता, अरे बस थोड़ा मज़ा ले रहा हूँ। फिर हम बड़े होने लगे। मैं 10वीं में आई तो मुझे लगा कि अब वो थोड़ा अलग हो गया है। पहले जैसे शरारतें कम कर दी। अब जब मिलता तो घूरता ज़्यादा था। मेरी आंखों में देखकर बात करता। मैं शर्मा जाती। गांव में लड़कियां जल्दी समझने लगती हैं कि लड़के की नज़र में क्या चल रहा है। मेरी सहेली रेणुका ने एक दिन कहा, काजल, अंकित की नज़रें तेरे पर टिकी रहती हैं, लगता है कुछ कुछ हो रहा है। मैंने हंस कर कहा, पागल है तू, वो तो बस बचपन का दोस्त है। पर अंदर से दिल धुक धुक करने लगा था। एक बार गर्मियों में छुट्टियां थीं। घर में मम्मी पापा खेत पर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी। मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी, स्लिप पहने हुए। दरवाज़ा खुला था क्योंकि हवा आ रही थी। अचानक अंकित की आवाज़ आई, काजल घर पर है? मैं घबरा गई। जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और बाहर आई। वो दरवाजे पर खड़ा था, उसके हाथ में आमों की टोकरी थी। बोला, देख हमारे पेड़ से ताजे आम तोड़े हैं, तेरे लिए लाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अंदर आना। वो आया, कमरे में बैठ गया। गर्मी थी तो वो बार बार पसीना पोंछ रहा था। मैंने पानी दिया। वो पीते हुए बोला, काजल तू अकेली है घर पर? मैंने कहा, हाँ मम्मी पापा खेत पर हैं, शाम तक आएंगे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत गर्मी है ना? मैंने कहा, हाँ। वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बोला, काजल इधर आना, यहाँ हवा अच्छी आ रही है। मैं धीरे धीरे गई, उसके बगल में खड़ी हो गई। सच में हवा अच्छी थी। हम दोनों चुप। फिर वो धीरे से बोला, काजल तेरी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं शर्मा गई। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो और करीब आ गया। उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। लगा कि अब कुछ होने वाला है। पर तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई। पड़ोस की आंटी चिल्ला रही थी किसी को। हम दोनों अलग हो गए। वो हंस कर बोला, चल मैं जाता हूँ, आम रख दे फ्रिज में, और चला गया। मैं कमरे में आई तो दिल अभी भी धड़क रहा था। सोच रही थी कि क्या होता अगर आंटी ना चिल्लाती। उसके बाद हमारी बातें थोड़ी और गहरी होने लगी। शाम को जब सब सो जाते वो मेरे घर की छत पर चढ़ा था। हम दोनों ऊपर बैठते, तारे देखते। वो कहता, काजल तू बहुत खूबसूरत है। मैं कहती, चुप कर, कोई सुन लेगा। वो हंसता। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ाया नहीं। उसका हाथ गर्म था। हम दोनों चुप बैठे रहे। लगा कि अब वो कुछ कहेगा, पर वो बस हाथ दबाता रहा। फिर रात ज़्यादा हो गई तो वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी रही, नींद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन गांव में शादी थी, दूर की रिश्तेदारी में। सब लोग गए थे, मैं और अंकित भी। वहाँ डीजे बज रहा था, लड़कियाँ नाच रही थीं। अंकित ने मुझे कहा, काजल नाचेगी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं आता। वो हंसा और मुझे घसीट कर नाच के बीच में ले आया। हम नाचने लगे। भीड़ में हम करीब करीब थे। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें मेरे कानों पर लग रही थीं। गाना था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। गाना खत्म हुआ तो हम अलग हुए। मेरी सांसें तेज थीं। वो मुस्कुरा रहा था। शादी से लौटते वक्त रात बहुत हो गई थी। सब लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में थे। मैं और अंकित पीछे की तरफ बैठे थे। अंधेरा था। ट्रॉली के झटके से हम बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। पूरा रास्ता हमारा हाथ ऐसे ही जुड़ा रहा। घर पहुंचकर जब उतरे तो उसने धीरे से कहा, काजल आज बहुत अच्छा लगा। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं, पर कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। वो मुझे छूता तो था पर कभी ज़्यादा नहीं। मैं भी डरती थी और चाहती भी थी। गाँव में बातें फैलने लगी थीं। लोग कहते, काजल और अंकित का कुछ चल रहा है। मेरी मम्मी को भी शक हो गया। एक दिन उन्होंने पूछा, काजल अंकित से ज़्यादा बातें करती है क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया, पर दिल जानता था कि कुछ तो है। फिर अचानक उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया शहर में। वो लोग जाने वाले थे। उसने मुझे बताया नहीं। मैं खुद उसके घर गई। वो सामान पैक कर रहा था। मैंने पूछा, सच में जा रहे हो? वो उदास था। बोला, हाँ काजल, पापा को जाना पड़ेगा। मैं चुप रही। वो बोला, काजल मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैंने पूछा, क्या आते? वो रुक गया। उसकी माँ आ गई। मैं घर चली आई। रात भर रोती रही। वो चले गए। कई महीने कोई खबर नहीं। मैं उदास रहने लगी।
फिर एक दिन उसका फ़ोन आया, बोला काजल मैं वापस आ रहा हूँ कुछ दिन के लिए। मैं खुश हो गई। वो आया, हम फिर वही छत पर मिले। अब हम दोनों बड़े हो चुके थे। वो बोला काजल याद है मैं तुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा हाँ। वो मुस्कुराया और बोला मैं कहना चाहता था कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती कभी ख़त्म हो, बस यही। मैं चौंक गई। सारी की सारी कल्पनाएं, सारे सपने एक पल में ख़त्म, पर अंदर से राहत भी हुई। मैं हंस पड़ी, बोली बेवकूफ़, मैंने तो कितना कुछ सोच लिया था। वो भी हंसा। उस दिन हमने घंटों बातें की, बचपन की, आने वाले दिनों की। उसने कहा काजल दोस्ती में भी तो वो सब होता है जो केयर, विश्वास, साथ, बस नाम अलग है। मैंने सिर हिलाया। आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी फ़ोन पर बात होती है, वो मजाक करता है, हम दोनों हंस पड़ते हैं। बस यही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है कहानी पर। एक दिन रात को अंकित मेरे घर पर आया जब सब सो गए थे। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, अंकित अपने हाथ में एक पैकेट पकड़ा था। वो दिखाया नहीं और वो बोला समय आने पर दिखाऊंगा। हमने रात भर बातें की। तभी अंकित मेरे तरफ देखता है और कहता कि काजल तू कितनी सुंदर है, मन करता है अभी, और छोड़ो भी हम अच्छे दोस्त हैं। तब मैं अंकित को बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारे मन है तुम बोल सकते हो, क्योंकि हम अच्छे दोस्त जो है। रात ज़्यादा हो गई थी। तभी मम्मी नीचे से बुलाती है काजल बेटी सो जाओ जल्दी, कल सुबह मंदिर जाना है। तब अंकित भी चले जाता है अपने घर और ये बोल के गया कि काजल मैं कल तुमको कुछ सरप्राइज़ दूंगा। रात को यही सोच रहा तब कि अंकित मुझे किया सरप्राइज़ देने वाला है। सुबह जब मैं मंदिर के लिए नहा धोकर और साड़ी पहनकर निकली तो दरवाज़ा के सामने अंकित खड़ा था और हाथ में एक कार्ड पकड़ा था, और वो मेरे सामने आकर बोला आप सब लोग मेरा शादी में ज़रूर आएगा। ये सुन के मैं शॉक हो गई, अंदर से थोड़ा दुख और अच्छा भी लगा। उसके बाद मैं शहर चली गई पढ़ाई करने। अंकित से फ़ोन में बात होता है, एक दोस्त की तरह। तो यही थी मेरी कहानी, आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कोई